रणवीर सिंह ने जब कंतारा मूवी का मजाक उड़ाया था, मैंने डिसाइड कर लिया था आई विल नॉट वॉच द मूवी। बट ऑल थैंक्स टू अनुपमा चोपड़ा जी एंड हर रिव्यू, मैंने अपना सारा काम किया पॉज और देख आया। और इसकी फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता, रहमान डकैत बताएंगे। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة حلو। नमस्कार। सो द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ 2025 रिलीज हो गई है। लोग देख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं। मैं रिव्यू कम दूंगा, बट आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। दोस्तों, पठान मूवी और धुरंधर मूवी में क्या अंतर है? पठान में जासूस अपने कपड़े उतार रहे हैं और धुरंधर के बाद फिल्म क्रिटिक You are not ready for this. फिल्म क्रिटिक्स के कपड़े उतर रहे हैं। मैं बॉलीवुड मूवीज कम देखता हूँ, माई मीडिया क्लाइंट्स नो एंड यू ऑल्सो नो व्हाई। प्लस मुझे लगा था कि शायद ये मूवी बाकी इंडियन स्पाई मूवीज की तरह थर्ड ग्रेड निकलेगी, पर जब कुछ किसी की बुराई करते हैं तो मैं जरूर देखता हूँ। ऑल्दो मूवी रिव्यू कम होगा, बट इन 1 मिनट क्विकली फिल्म के पात्रों के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर हैं आदित्य धर। एंड बाय द वे, आदित्य धर, यू आर एफिन जीनियस। उरी, बारामुल्ला एंड नाउ धुरंधर। नाउ अबाउट द कैरेक्टर्स एंड स्टोरी। स्टोरी कराची के लियारी टाउन की है, नोन एज वाइल्ड गैंगलैंड, जहाँ गंदी पॉलिटिक्स और गुंडागर्दी एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं। रहमान डकैत और अरशद पप्पू ये दो गैंग्स हैं, बोथ बैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। गैंग पूरा इलीगल धंधों में लिप्त है। इस केओस में एंट्री होती है भारत के एक जासूस की, एंड हाउ द स्टोरी टेक्स टर्न, जहां आईएसआई इन्वॉल्व है, एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी चौधरी, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ पैकेज ऑल दिस इनटू अ फुल ऑन एक्शन, वेल क्राफ्टेड स्क्रीन प्ले, बीजीएम एंड डायलॉग्स और ऑडियंस के लिए प्रेजेंट कर दो, वो है। एक्टर्स ने डायलॉग्स को ऐसे ओन किया एंड डिलीवर किया है जो अभी भी मेरे साथ है। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने। ओरिजिनल वाला प्ले हो गया क्या? आर माधवन अजय सान्याल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। या अजय सान्याल, दोज हू नो ऑलरेडी नो। माधवन कैरीज द कैरेक्टर इन सच अ वे, वो गले में खरास जिसकी वजह से आवाज घिस रही है, एक्सप्रेशंस आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्या हमारी रीढ़ की हड्डी गल गई है? व्हेनेवर माधवन स्क्रीन पे आते हैं, इट ब्रेक्स दैट फोर्थ वॉल और हमको अपने आप से क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है। एक और कैरेक्टर है जिसको प्ले किया है अर्जुन रामपाल ने, मेजर इकबाल। स्क्रीन टाइम कम है, मोस्ट लाइकली पार्ट 2 में ज़्यादा मिल सकता है, जब ट्रेलर का 60-70% कंटेंट मूवी में ना हो और स्टोरी जैसे आगे बढ़ती है पता चल जाता है इट्स अ 2 और मे बी 3 पार्ट मूवी। ये कैरेक्टर भी सेम इम्पैक्ट डालेगा आपके लिए, बट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। ये केवल एक पात्र नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी लोगों की मानसिकता का पूरा सिंबलिज्म है। आपको लिटरली घिन आ जाएगी इस कैरेक्टर से। एक साइड कैरेक्टर है, इट्स ए स्मॉल रोल, बट ये वो रिप्रेजेंट करता है जो एक सिस्टम में होता है ना, जिसके होने से आपको टॉयलेट पेपर की ज़रूरत नहीं, अगर आप पानी यूज़ करते हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं। एंड बहुत अमेजिंग तरीके से प्ले किया गया है, वेरी इम्पैक्टफुल। अक्षय खन्ना ने प्ले किया है रहमान डकैत को। अब बात हो ही रही है तो कर लेते हैं। द मूवी इज़ नॉट रणवीर सिंह मूवी, इट इज़ अक्षय खन्नाज मूवी। इसने सबको खा लिया है। ही ओन्ड इट लाइक अ गैंगस्टर। द कैरेक्टर विल मेक यू फील दैट ब्रूटैलिटी एंड माइंडसेट ऑफ नॉट गिविंग टू हूट्स अबाउट अदर्स, नॉट इवन हिज ओन मदर। लेकिन दोस्तों, थिएटर में धुरंधर चल रही है, पर बाहर लोगों की क्यों चल रही है? जी हाँ, मूवी का गैंग वॉर एंड पॉलिटिक्स, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द स्क्रीन। वो छलक कर सोशल मीडिया में आ गया है, एंड इवन आफ्टर 6 days रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक साइड रेज वीडियो बनाकर मूवी को क्रिटिक कर रहा है, तो दूसरा साइड काउंटर रेज वीडियो बनाकर क्रिटिक्स को ही लपेट दे रहा है। पाकिस्तान के जिस ब्रूटैलिटी को, बच्चाबाजी को फिल्म में दिखाया गया है, उसको लेकर भारत में बवाल क्यों हो रहा है? एंड मूवी परफेक्टली आंसर्स दिस प्रॉब्लम। जब माधवन का कैरेक्टर बोलता है हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही हैं, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, क्या रेज कंटेंट के अगेंस्ट काउंटर रेज कंटेंट होना चाहिए? द आंसर इज अ बिग यस, बिकॉज दैट इज द फ्यूल ऑफ द सोशल मीडिया। प्लस शठे शाठ्यम समाचरे, इनको सुधारने का ये एक तरीका है। बट जिन लोगों ने मूवी क्रिटिसाइज की है, क्या वो नेचुरल है? द आंसर इज नो, इट इज आर्टिफिशियल। बट हाउ? वेरी सिंपल। While criticizing ये जो जबरदस्ती के वर्ड्स घुसेड़े गए हैं, वर्ड्स लाइक हाइपर मैस्कुलिनिटी, टू मच टेस्टोस्टेरोन, श्रिल नेशनलिज्म एंड इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, इसको हिंदी में मर्दवाद,
बहुसंख्यकवाद, पाकिस्तान विद्रोह, हिंसा आदि। कैसे पता चलता है ये आर्टिफिशियल है? वेल, देयर इज अ रिसर्च years ago जहां इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया यूज दिस टेम्पलेट, सेम इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके हमारी सस्ती खातून छेड़खानी जी भी यूज करती हैं। एंड ये ट्रिगरिंग वर्ड्स अचानक से यूज होते हैं, वायरल किए जाते हैं एंड अचानक से गायब भी हो जाते हैं आफ्टर इट सर्व्स इट्स पर्पस। नए शब्दों को गढ़ने के इस कला को नियोलॉजिज्म कहते हैं। एंड इन द लास्ट 120 ईयर्स माइंड एंड थॉट इम्प्रिजनमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा लिटरेचर वामपंथियों ने लिखा है। साथ ही रिसर्चर्स एंड एक्सपेरिमेंट्स को भी यूज़ किया है फॉर इट्स एडवांटेज। इनको सर्टेन सेक्शन टैकल करता है विया इमीडिएट काउंटर विच इज़ नेसेसरी, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। बट वी नीड टू ट्रेड केयरफुली एंड स्टे अटेंटिव बिकॉज ऑल्डस हॉक्सले ने हमको वार्न किया है। वो कहते हैं द प्रोपेगेंडिस्ट्स पर्पस इज टू मेक वन सेट ऑफ पीपल फॉरगेट दैट सर्टेन अदर सेट ऑफ पीपल आर ह्यूमन। ग्राम्स्की's prison notebooks 1929 से 1935 frames propaganda as part of bourgeois hegemony, shaping common sense। उस टेम्पलेट का यूज आज भी हो रहा है। डिजिटल प्रोपेगेंडा इज अ लिविंग एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हैं इनके लिटरेचर के बारे में इन डिटेल, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स and I will try to make a separate playlist so that आप इनका playbook समझ सकें, and also help the channel by making it reach maximum subscribers। Like the video, hype the video। Without going much in detail, आज आपको एक simple experiment के बारे में बताता हूँ। Asch conformity experiment conducted by Solomon Asch। Solomon Asch conducted his famous line conformity experiment in 1951 at Swarthmore College. This study tested whether peer pressure could make people give an incorrect answer about the line. This experiment shows how social pressure influences an individual's judgment, even when the group's answer is obviously wrong. Solomon Asch ने क्या किया कि बोर्ड में एक लाइन ड्रॉ की एंड रूम में ग्रुप ऑफ एक्टर्स को बिठा दिया। ग्रुप को नाम दिया कॉन्फेडरेट्स एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू गिव रॉन्ग आंसर। एक वॉलंटियर को रूम के अंदर इनवाइट किया गया एंड आफ्टर दैट कॉन्फेडरेट्स ने बारी बारी से कहा ये तो सर्कल है। पहले ने सर्कल कहा, दूसरे ने सर्कल कहा, करते करते पूरे ग्रुप ने लाइन को सर्कल कहा। जब लास्ट में वॉलंटियर से पूछा गया ये लाइन है कि सर्कल, वॉलंटियर ने कहा ये सर्कल है। सोलोमन ऐश इंक्लूडेड मेनी वॉलंटियर्स और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ने ग्रुप के इनकरेक्ट आंसर को सही कह दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द अनइनवाइटेड पीयर प्रेशर। एंड वही टेम्पलेट यूज हो रहा है। मूवी में अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर कहता है ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts एंड ओला उबर के नारे लगा रहे हैं लोग जब इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। क्या ये झूठ है? इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी का मेजर जनरल SK मलिक, उसने अपने बुक द क्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार में डिटेल में लिखा है ये सब, जिसका प्रीफेस उस टाइम के डिक्टेटर जनरल जिया उल हक ने लिखा है। I don't want to share movie spoilers at all. And भारत में लोगों को पता है पाकिस्तानी आर्मी का मोटो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। First they used authority as a tool. जब लोगों ने सोशल मीडिया में इनको काउंटर किया, they used the victimhood tactic. They used the Asch conformity experiment template ताकि आप गिल्ट में डिसीजन मेकिंग ना कर पाओ और गिल्ट ट्रिप में चले जाओ। एक और फेमस एक्सपेरिमेंट है मिलग्रिम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट। इसको वेपन की तरह कैसे यूज करते हैं वी विल डिस्कस दैट वेरी सून, जिसमें हमारे हीरोज फंसे हुए हैं। मूवी हैज टेकन इट्स ओन लिबर्टी बट ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स। पहले झूठा एंड आर्टिफिशियल क्रिटिसिज्म करो, अब झूठ के पांव तो होते हैं नहीं, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते बेचारे उल्टे पैर भाग भी नहीं सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वॉलेट से विक्टिमहुड का कार्ड यूज करते हैं। तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो? और यही हुआ। फिल्म क्रिटिक गिल्ड ने 2-3 पेजेस का स्टेटमेंट पब्लिश किया। द गिल्ड स्ट्रांगली कंडेम्स दिस बिहेवियर एंड स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद आवर कॉलीग्स अनुपमा चोपड़ा एंड सुचित्रा त्यागी एंड मेनी मोर। इन सब का मूवी को क्रिटिसाइज करना, लोगों का उनको ट्रोल करना एंड FCG का इनके डिफेंस में आना कोई संयोग नहीं है। दे आर चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ FCG। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड इंटेलेक्चुअल cocoon of the cabal. Movie is beautifully crafted and well presented, and the red screen scene will send chills. It is a must watch. Moving forward, I will do regular videos. Few already in pipeline, by the way. One about India's geopolitical move, Bharat is not neutral. And the other one is AI bubble, both with some good insights. Until next time, namaskar.